चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो जुबैल के अंदर इंडस्ट्रियल सिटी पे हमला हुआ है, ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था जो पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर भी जो इसका एलामिया आया है उसमें पाकिस्तान ने बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के इसको कंडेम किया है। ये बड़ी एक क्रिटिकल सी सूरत हाल पैदा हो गई है, ख़ास उस वक्त जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। तो इस वक्त अब आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है आइंदा चंद घंटों के अंदर? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने गारंटी ली हुई थी सऊदी अरेबिया से भी और ईरान से भी, और ईरान को ये मुतला किया था कि हम अगर फ़र्ज़ करें कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान टाई हो जाए तो हमारी मजबूरी है कि हमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसकी तीन वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते इस वक्त, और दूसरा ये है कि हमारे तकरीबन वहाँ पे 30 से 35 लाख लोग हैं जो वहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं, और वो हमारा असासा भी हैं और फॉरेन रेमिटेंस भी आती है, और पूरे अरबों के अंदर जो है 60 से 70 लाख बंदा है पाकिस्तानी, और वो ज़ाहिर रोज़गार भी वहाँ से आ रहा है और रेमिटेंस भी आ रही है। तो हम उन लोगों को भी टेक केयर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और तीसरी जो वजह यह है कि सऊदी अरब के साथ हमारी एक अकीदत का रिश्ता भी है, और हम इस रिश्ते को भी टूटता हुआ नहीं देख सकते या सऊदी अरब को परेशान हाल नहीं दे सकते। और चौथी वजह यह है कि सऊदी अरब ने हमेशा हर वक्त पाकिस्तान की मदद की है और हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है, और इस वक्त भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उनके पैसे पार्क हैं, जिनकी वजह से IMF से हमारी जो जान बची हुई है, इस तरह कह लें आप। तो ईरान ने कमिटमेंट की थी कि वो, क्योंकि पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई है, तो वो सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करेगा। और सऊदी अरब को भी पाकिस्तान ने बड़ी हद तक रोका हुआ था कि आपके ऊपर कुछ भी हो जाए आपने रिएक्ट नहीं करना। आज भी सऊदी अरब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, सिर्फ उन्होंने 7 बैलिस्टिक मिसाइल थे ईरान के जिनको उन्होंने टर्मिनेट किया या उनको इंटरसेप्ट किया। इसके अलावा सऊदी अरब ने अभी तक वहाँ से हमला नहीं किया। तो पाकिस्तान सालस था दरमियान में दोनों मुल्कों के, गारंटर भी था दोनों साइडों से। तो उस गारंटी को, उस वादे को तोड़ दिया आज ईरान ने, जिसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो गई है। और अब पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों साइडों से मजम्मत की गई है। पहले दफ्तर खारजा की तरफ से मजम्मत की गई है, और उसके बाद जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी मजम्मत की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपना जो फैसला है वो कर लिया है। एक आखिरी कोशिश है जो इस वक्त अंडरलाइन है, आप ये कह सकते हैं, ये अंडर द पाइप है और इन द पाइप है। तो अब वो उसमें पाकिस्तान ज़ाहिर है कोशिश कर रहा है। अभी अगले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन चंद घंटों के अंदर अगर कोई सीज़ फायर हो जाता है और कोई ऐलान हो जाता है ईरान की तरफ से, वाकई कोई एक उम्मीद अफसा किस्म का पैगाम आता है तो ठीक है, वरना मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान रात 12 बजे के बाद पीछे हट जाएगा। और फिर ये ईरान के साथ जो है ना हमारा ताल्लुक़ है, एक जज्बाती ताल्लुक़ है, मजहबी ताल्लुक़ है, एक हमसाये का ताल्लुक़ है, वो कायम रहेगा। लेकिन ये जो सालसी का किरदार है उसके बाद पाकिस्तान टर्मिनेट कर देगा उसको। तो साहब, अगर खुदा न खास्ता एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ आप ये कह रहे हैं इसके मुख्तलिफ फिर इसके नताइज निकल सकते हैं, तो हमारे लिए क्या फिर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हमें, क्योंकि हम एक डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर हैं, हमें सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होना है, और अभी भी आज जिस तरह आपने खुद राइटली पॉइंट आउट किया कि ना सिर्फ दफ्तर खारजा बल्कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसकी मजम्मत की गई है, तो क्या पाकिस्तान सिर्फ सालिसी से पीछे हटेगा या पाकिस्तान की पोजीशन में कोई और भी तब्दीली आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को कॉल करता है कि आपने सऊदी अरब में आके हमें डिफेंड करना है, तो फिर पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान फिर जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये डिफेंस होगा, क्योंकि जो मुआहदा है वो डिफेंस एग्रीमेंट है, वो अफेंस एग्रीमेंट नहीं है। पाकिस्तान हमला नहीं करेगा ईरान के ऊपर, लेकिन अगर कोई सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान उसको डिफेंड ज़रूर करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिकन जो हैं उनका वहाँ पे मौजूदगी है, लेकिन इक्विपमेंट है उनका, लोग भी उनके हैं। लेकिन सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि वो लोग विजिबल हों या अमेरिकन जो है वो नज़र आए हर जगह पे कि वो बंदूकें लेके, राइफलें लेके या मिसाइल लेके या रॉकेट लेके वो सड़कों के ऊपर खड़े हैं, और वो भी हरमैन शरीफैन के अंदर। तो वहाँ पे ज़ाहिर है आपको एक मुस्लिम आर्मी चाहिए। तो इस वक्त 3 आर्मीज़ हैं जिनको ये टास्क दिया जा सकता है। एक मिस्र है, लेकिन मिस्र के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद सऊदी अरब को नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के पहले भी मिस्र के साथ ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा इसराइल के साथ है, उसके साथ टिल्ट है उसका, और उसका प्रॉपर एग्रीमेंट भी है।
तो सऊदीज़ अवाम जो है वो पसंद नहीं करती मिस्रियों को। दूसरा तुर्किया है, लेकिन तुर्किया के साथ सऊदी अरब का एक पुराना प्रॉब्लम है, क्योंकि 500 साल जो हिजाज़ है वो सारा आप ये समझ लें कि इराक़ और ईरान के बॉर्डर से लेके वो जॉर्डन तक, बल्कि बैतुल मक़दस तक सारा इलाका जो है वो तुर्किया सल्तनत का, उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था। तो वो ज़ाहिर है इन तमाम अरबों ने उस्मानी खिलाफत से आज़ादी हासिल की है, तो एक दरमियान में एक नफ़रत की दीवार मौजूद है। तो तुर्किया जो है उसकी तरफ भी सऊदी अरब नहीं जाएगा। और तीसरा जो मुल्क बचता है वो पाकिस्तान बचता है, और पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा भी है। तो डेफिनेटली फिर सऊदी अरब पाकिस्तान को कॉल करेगा, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेगा, और पाकिस्तान ज़ाहिर एक मुआहदे के अंदर है, पाकिस्तान को वहाँ पर जाना पड़ेगा। वैसे तो हमारी वहाँ पे सिंबॉलिक प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है, एक डिवीजन फौज पहले से है, और एयर फोर्स जो है वो भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद है सऊदी अरब के पास। मेरा ख्याल है शायद 2 अड्डे हैं हमारे पास वहाँ पे, जहाँ पे हमारी एयर फोर्स के लोग मौजूद हैं। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये उड़ती उड़ती मैंने बात सुनी है कि वहाँ पे हमारी प्रेजेंस मौजूद है। तो इस प्रेजेंस को फिर बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अनाउंस करना पड़ेगा कि जनाब हम यहाँ पे आ गए हैं और हम अब सऊदी अरब की हिफाजत कर रहे हैं। और फिर मकामात पाकिस्तान को बताने पड़ेंगे कि किस किस मकाम पे पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद है, और फिर ईरान को भी बताना पड़ेगा, और दूसरे जो ममालिक हैं जो सऊदी अरब के ऊपर हमला कर सकते हैं उन्हें भी वार्निंग देनी पड़ेगी कि अब हम यहाँ पे हैं, और अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो वो सिर्फ सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं होगा, वो हमारे ऊपर भी होगा, या अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं होगा, सऊदी अरब के ऊपर भी होगा। तो फिर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन जो है वाज़ेह करनी पड़ेगी। लेकिन अब अगर ये सालसी से पाकिस्तान पीछे हटता है और ईरान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आता, तो फिर ये खुली जंग शुरू हो जाएगी। फिर ये अरबों के ऊपर बराह रास्त अटैक होंगे, फिर सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक होगा। ये आप ज़हन में रखेंगे, क्योंकि फिर ईरान सब्र नहीं करेगा, फिर ईरान जो उसकी तरफ से रिएक्शन आएगा, और एक लाइन में जितने भी ममालिक हैं फिर उसके ऊपर वो अटैक शुरू कर देगा। और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि अब वो सऊदी अरब से पीछे हट सके। अच्छा चौधरी साहब, ज़रा इसको क्या आपके मुशाहिदे से ये यकीनी तौर पे चीज़ गुजरी होगी कि ईरान के अंदर भी एक कहा जाता है कि एक डीपनिंग क्राइसिस मौजूद है, कि जो ईरानी सदर हैं उनकी पोजीशन में फ़र्क है, और वो शायद एक्यूज़ भी कर रहे हैं। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें वो ये एक्यूज़ कर रहे हैं जो ईरान के IRGC के कमांडर्स को कि आप सीज फायर के इम्कानात को आप डिवाइड है वहाँ पे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बड़ी खौफनाक डिवाइड है सर। ठीक, तो ये एक डीप स्टेट है, सीरियस डिवाइड है वहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स हैं। ये वहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स हैं सर। एक गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसको मसूद पज़ेश्कियान जो है वो हेड कर रहे हैं, और अब्बास अराग़ची साहब जो है ना उसके वज़ीर ख़ारजा हैं। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है मामलात को सेटल करना चाहती है। वो समझती है कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या हम जंग से पहले समझौता कर लें, मुआहदा कर लें और आपको बचा लें, या फिर जंग के बाद जब हमारे पास कुछ ना बचे, ना पुल हो, ना कोई यहाँ पे पावर प्लांट हो, ना यहाँ पे इंटरनेट हो, ना यहाँ पे पानी के कुएँ हो, और हर तरफ जो है बारूद हो, बदबू हो, लाशें हो, और उसके बाद हम मुज़ाकरात कर लें।